हेलो मम्मा जान डैड, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और आप अपने बेबीज़ को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो पेरेंट्स अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फॉर्मूला मिल्क सेफ़ है या नहीं है, इसके नुकसान हैं, इसको कैसे बनाना चाहिए, कितने टाइम के लिए इसको स्टोर करके रखना चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके माइंड में। तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आज आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉट ओनली मी, डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि मदर को फर्स्ट 6 मंथ तो ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। अगर किसी रीजन से मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है तो डॉक्टरों ने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा है, जो कि है फॉर्मूला मिल्क। फॉर्मूला मिल्क बनाते टाइम बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल सोर्स है फूड का, नेचुरल नहीं है। नेचुरल बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीड ही होता है। फॉर्मूला मिल्क बनाते टाइम किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, इन्हीं सभी बातों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क कब से देना स्टार्ट करना है। इसके लिए 2 सिनेरियो होता है। फर्स्ट है कि आपने बेबी डिलीवर किया और आपको बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं हुआ है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बेबी को हॉस्पिटल से ही फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं और फिर यही आपको कंटिन्यू करना होगा। सेकंड है, आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और धीरे 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 मिल्क की सप्लाई कम होने लग गई है, तो बेबी भूखा है। बेबी की भूख को ख़त्म करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क के साथ ही आप फॉर्मूला भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइम बेबी किसी भी स्टेज पर हो सकता है, वो 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, वो 10 दिन का भी हो सकता है, वो 6 मंथ का भी हो सकता है। फॉर्मूला मिल्क हर स्टेज के लिए अलग अलग आता है। फर्स्ट 6 मंथ का अलग आता है और आफ्टर 6 मंथ के अलग फॉर्मूला मिल्क आते हैं। तो जिस स्टेज पे बेबी, आप उसी स्टेज के हिसाब से बेबी को फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि बेस्ट फॉर्मूला मिल्क कौन सा है, हमें अपने बेबी को कौन सा फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाना मुश्किल है कि बेस्ट फॉर्मूला मिल्क कौन सा है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आए हुए हैं, आपके बेबी को उन ब्रांड में से कौन सा मिल्क सूट करेगा वो आपके लिए बेस्ट है। जैसा कि आपको पता है, आई एम ट्विन मॉम और मेरे दोनों बेबी अलग अलग फॉर्मूला मिल्क ले रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने सेम फॉर्मूला मिल्क से स्टार्ट किया, लेकिन एक बेबी को उस फॉर्मूला की वजह से लूज मोशन स्टार्ट हो गए। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है, आपको फॉर्मूला चेंज करना चाहिए। मैंने फॉर्मूला चेंज किया, बेबी बिल्कुल हेल्दी है। आपके बेबी को कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा, आप ये सजेशन डॉक्टर से भी ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के पास में भी बहुत सारी ब्रांड होती है और डॉक्टर को हर किसी फॉर्मूला का पता होता है कि कौन सा फॉर्मूला मिल्क किस बेबी को सूट करेगा। तो आपके लिए वही फॉर्मूला मिल्क बेस्ट है जो आपके बेबी को सूट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला मिल्क कितने टाइम के लिए रख सकते हैं। तो अगर आपके बेबी ने पीना स्टार्ट कर दिया है फॉर्मूला मिल्क, तो आप उसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। और आपने फॉर्मूला मिल्क बनाया और आपका बेबी सो गया है, फॉर्मूला मिल्क बेबी ने पीना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप उसको 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं। अगर आप उसको फ्रीज में रखना चाहें तो आप 24 घंटे के लिए फ्रीज में रख सकते हैं। आपको फिर उसको बॉईल करना होगा। आप फॉर्मूला मिल्क को डायरेक्ट गैस पे गर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं तो आप 24 घंटे के लिए उस दूध को रख सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर गर्म करना है तो किसी बर्तन में पानी गर्म करें और उसके अंदर आप फॉर्मूला मिल्क रख के गर्म कर सकते हैं। बार बार गर्म करके फॉर्मूला मिल्क आप फ्रीज में भी स्टोर नहीं कर सकते। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी देर के लिए ही फॉर्मूला मिल्क आप स्टोर कर सकते हैं। बचे हुए फॉर्मूला मिल्क को आपको फेंक देना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला मिल्क बनाते टाइम पानी कैसा यूज़ करना है हमें। फॉर्मूला मिल्क बनाते टाइम हमें हमेशा गर्म पानी यूज़ करना है, क्योंकि गर्म पानी में फॉर्मूला मिल्क अच्छे से मेल्ट हो जाता है। कभी ऐसा ना हो कि कम मिला हुआ फॉर्मूला मिल्क हम बेबी को पिला दें और बेबी के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं, फॉर्मूला मिल्क बनाते टाइम हमें हमेशा गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। अब आपको पिलाना कैसा है उसको, बेबी को हमेशा इन्वायरमेंट के हिसाब से ही मिल्क पिलाना आपको। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप उसको थोड़ा ठंडा करके पिला सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप उसको हल्का सा गर्म भी फॉर्मूला मिल्क पिला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बोतल चाहिए जिसके अंदर हम फॉर्मूला मिल्क बनाएंगे।
उसके बाद में हमें चाहिए कि गर्म पानी हो, क्योंकि गर्म पानी के अंदर ही फॉर्मूला मिल्क अच्छे से मेल्ट होता है। तो गर्म पानी लेंगे, उसके अंदर ही हम फॉर्मूला मिल्क डालेंगे। फॉर्मूला मिल्क को हमें हमेशा एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही रखना चाहिए, उसको हम ओपन में नहीं रख सकते। उसके ऊपर सारी गाइडलाइन लिखी होती है कि हमें उसको कैसे कैसे मेजर करना है। जिस स्पून को हमें मेजर करके उसको बनाना है वो स्पून उसी फॉर्मूला मिल्क के साथ आती है। तो आप मेजर करके फॉर्मूला मिल्क इजीली बना सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क पिलाएं कैसे। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग बेबी को फॉर्मूला मिल्क बोतल से भी पिलाते हैं, कुछ कटोरी स्पून से भी पिलाते हैं, और कुछ जो मार्केट में फीडर आता है उसका यूज करके भी फॉर्मूला मिल्क पिला सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए फीडर यूज करते हैं, उनको गोद में लिटा के इजीली उसको पिला देते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि तो आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क कैसे पिलाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी बोतल यूज करनी चाहिए। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो आप उसके लिए कांच की ही बोतल यूज करें, क्योंकि कांच की बोतल बेबी के लिए थोड़ी सेफ़ होती है, उसमें बैक्टीरिया लगने के चांस थोड़े कम होते हैं, वो सेफ़ होती है। अगर बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप प्लास्टिक की बोतल यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप फिलिप्स की बोतल यूज कर सकते हैं। और बीपी फ्री बोतल होनी चाहिए जो बेबी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने से बचा सकती है। अगर साइज़ की बात करें तो बेबी की बोतल का साइज़ 250 ml से थोड़ा ज़्यादा हो, या उतना तो होना ही चाहिए। 250 ml का अप्रोक्स होना चाहिए, क्योंकि बेबी जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी भूख बढ़ती है, तो हम बोतल को लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका बेबी छोटा है तो आप छोटी बोतल यूज कर सकते हैं, अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप बड़ी बोतल ले सकते हैं। आप बोतल कोई सी भी यूज कर सकते हैं। दिक्कत आती है जो निप्पल आती है उसमें, क्योंकि बेबी की जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, निप्पल आपको टाइम के हिसाब से चेंज करनी चाहिए। तो आपको निप्पल बेबी के साइज़ के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में फॉर्मूला मिल्क बनाना चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। आपने मान लो कि 60 ml फॉर्मूला मिल्क बनाया, आपके बेबी ने 30 ml पिया, तो आप मेज़र कर पाओगे कि आपके बेबी की जो भूख की रिक्वायरमेंट है वो 30 है। इसके बाद में आप 2-2 घंटे में या 4-4 घंटे में उसको फॉर्मूला मिल्क दें, तो आपको खुद मेजर कर पाओगे कि आपके बेबी की भूख कितनी है, और आप उसी मेजरमेंट के हिसाब से उसको फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बोलता है कि 1 मंथ का जो बेबी होता है वो 30 ml के अप्रोक्स पी सकता है। 1 मंथ का जो बेबी होता है वो 30 ml के अप्रोक्स पीता है। 2 मंथ का बेबी 60 ml के अप्रोक्स पीता है। 1 मंथ का जो बेबी, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, वो बताता है कि एक बेबी जो 1 मंथ का होता है, मेरा एक्सपीरियंस इसमें बताता है कि जो बेबी 1 मंथ का होता है वो 30 ml दूध पी सकता है। 2 मंथ का बेबी 60 ml दूध पी सकता है, और 3 मंथ का बेबी है वो 90+ ml दूध पी सकता है। तो वो आपका एक्सपीरियंस है कि आपके बेबी की भूख की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसी हिसाब से आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट हो रहा है या नहीं। तो इसके कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसको पता करके आप पता कर सकते हैं कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है कि आपने बेबी को फॉर्मूला दिया, और फॉर्मूला देने के कुछ ही देर बाद में उसने उल्टी से जैसे कि कुछ दही जैसा निकाला है, जो कि ब्रेस्ट फीड के टाइम पे भी होता है, लेकिन इस टाइम में फॉर्मूला मिल्क के टाइम में वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है। सेकंड इंडिकेटर है कि आपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दिया और बेबी को बहुत ज़्यादा गैस बन गई है, बेबी बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ आने लग रही है, तो इसका मतलब है कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है। थर्ड इंडिकेटर होता है कि पोटी कर रहा है, बहुत टाइट पोटी हो रही है, बहुत ही लूज पोटी हो रही है, या फिर कुछ झाग झाग जैसे हो रहे हैं, इसका मतलब है आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है। फोर्थ एंड लास्ट इंडिकेटर है कि बेबी का वेट गेन। बेबी का वेट गेन पर वीक होता है। अगर बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, बेबी का वेट वहीं की वहीं है या फिर कम होने लग रहा है, बेबी को वो फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है। फर्स्ट 3 मंथ बेबी का वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है। 3 मंथ तक बेबी का वेट बर्थ वेट से दुगना हो जाना चाहिए 3 मंथ तक बेबी का। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है, आपको फॉर्मूला मिल्क चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। आप डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला मिल्क देना है। तो ये सब इंडिकेटर देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क साथ में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो आप ब्रेस्ट फीड के साथ साथ फॉर्मूला मिल्क करवा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारी मदर ऐसी होती है जिनकी धीरे धीरे जो मिल्क की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है,
तो वो बच्चे की भूख को ख़त्म करने के लिए फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते ताकि बेबी की जो भूख है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और बहुत सारी मदर ऐसी भी होती है जो नाइट के टाइम पर बेबी को फार्मूला मिल्क देती हैं ताकि बेबी लंबी नींद के लिए सो जाए, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है तो बेबी लंबी नींद सो जाता है, जो मदर के लिए भी कंफर्टेबल है और बेबी के लिए भी कंफर्टेबल है। यहाँ तक कि आप फार्मूला मिल्क ऐसे भी दे सकते हैं, आपने मान लो फीड बेबी की जो भूख है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है तो ब्रेस्ट फीड कराने के तुरंत बाद में भी आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें फार्मूला मिल्क के अंदर क्या ऐड करें, लाइक चीनी, ड्राई फ्रूट वगैरह, ताकि बेबी थोड़ा गोलू मोलू हो जाए, थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाए, उसकी भूख लंबे टाइम तक पूरी हो सके। तो नहीं, फार्मूला मिल्क के अंदर हमें कुछ भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेबी को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो फार्मूला मिल्क के अंदर ऑलरेडी होता है। फार्मूला मिल्क को उसको रो फॉर्म में ही पिलाई, तो फार्मूला मिल्क के अंदर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें फार्मूला मिल्क कब तक देना चाहिए। तो फार्मूला मिल्क कम से कम 1 ईयर तक तो देना ही देना चाहिए। उसके बाद में आप किसी भी एनिमल मिल्क पर आप स्विच कर सकते हैं। आप जब फार्मूला मिल्क से एनिमल मिल्क पर स्विच करें तो आप धीरे धीरे स्विच करें। लाइक जैसे कि कभी आपने फार्मूला मिल्क दिया, कभी आपने उसको काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क दिया, या फिर आप उसके लिए कुछ बना रहे हो उसके अंदर आप फार्मूला मिल्क की बजाय काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क ऐड कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या फार्मूला मिल्क पीने से जो बेबी है वो गोलू मोलू हट्टे कट्टे हो जाते हैं। तो नहीं, ये टोटली एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी रिसर्च में ये प्रूफ नहीं हुआ है कि फार्मूला मिल्क पीने से बेबी है जो हट्टे कट्टे या गोलू मोलू हो जाते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि जो ब्रेस्ट फीड है वो हेल्दीएस्ट फॉर्म है फैट की। जो फार्मूला मिल्क है उसके अंदर सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी को हेल्दी रखने के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये टोटली एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फार्मूला मिल्क का क्या नुकसान है। तो इसका सबसे बड़ा ही नुकसान ये है कि ये मदर के ब्रेस्ट मिल्क का रिप्लेसमेंट है, ना कि ये मदर के ब्रेस्ट मिल्क के बराबर है। मदर के ब्रेस्ट मिल्क के कंपेयर में कोई मिल्क नहीं है। मदर को अपने ऊपर काम करना चाहिए और जहाँ तक पॉसिबल हो सके मदर को ही ब्रेस्ट मिल्क कराना चाहिए। जब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ही बेबी को फार्मूला मिल्क दें। सेकंड, इसका नुकसान होता है कि ये पॉकेट पे थोड़ा हैवी पड़ता है, इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा दूध की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और जो कि पॉकेट के ऊपर हैवी पड़ता चला जाता है। थर्ड, इसका नुकसान है कि इसकी एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत ही पास होती है। बेबी ने पूरा फार्मूला मिल्क पिया भी नहीं उससे पहले ही एक्सपायर हो जाता है। फोर्थ, इसका नुकसान है कि ये बहुत ज़्यादा स्पॉइल होता है। मान लो हमने 60 ml बनाया और बेबी ने 30 ml पिया तो 30 ml वो हमारा ख़राब हो जाता है, तो इसके ये भी नुकसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।